औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बरकते रमज़ान ट्रांसमिशन में अवां सभिनी खे हैदर क़ादरी तरफ़ां भलीकार। उम्मीद कयां थो त अव्हां जा रोज़ा जेके आहिनि उहे तमामु सुठे तरीक़े सां हली रहिया हूंदा, ख़ुशि हूंदो, आबाद हूंदो। पंहिंजे हिन बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन जो ख़ूबसूरत आगाज़ आहे जेको मां चाहियां थो त मौला अली जे हिकिड़े ख़ूबसूरत कौल सां कंदुसि। साईं जन फरमायो त सभु इंसान मुर्दा आहिनि, ज़िंदा उहे आहिनि जेके इल्म वारा आहिनि। वरी साईं जन फरमाइनि था त सभु इल्म वारा सुतल आहिनि, जाॻियल उहे आहिनि जेके अमल करण वारा आहिनि। मतिलबु असां इल्म त हासिलु कंदा आहियूं, इल्म असां वटि हूंदो आहे, पर जेकॾहिं उन इल्म ते असांजो अमल न आहे त सम्झो अञा कुझु बि न आहे। वरी साईं जन फरमाइनि था त सभु अमल वारा नुक़सान में आहिनि, फ़ाइदे में उहे आहिनि जेके इख़लास वारा आहिनि। मतिलबु जेकॾहिं इल्मु आहे ऐं अमल बि आहे, पर जेकॾहिं इख़लास न आहे त नुक़सान में आहे। वरी अॻिते साईं जन फरमाइनि था त सभु इख़लास वारा ख़तरे में आहिनि, सिर्फ़ु उहे कामयाबु आहिनि जेके तकबुर खां पाक आहिनि। सो हिकु ख़ूबसूरत कौल सां मौला अली जे हिन बहितरीनु जुमिले सां असां पंहिंजी ट्रांसमिशन जो आगाज़ कयो आहे। इन जुमिले में पूरी काइनात समायल आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि सम्झ में अचे त माण्हू घणो कुझु सम्झी सघे थो। ऐं अॼु असां वटि काफ़ी मौज़ूज़ महिमान मौजूदु आहिनि, उलामा मौजूदु आहिनि, जिन खां असां खोड़ सारा सवाल पुछंदासीं दीनी हवाले सां ऐं हर उन परेशानी जे हवाले सां जेके असां कॾहिं कॾहिं ज़िंदगी में पंहिंजे साम्हूं ॾिसंदा आहियूं ऐं असां कॾहिं बि उन्हनि खां बचण लाइ उहा कोशिशि न कंदा आहियूं जेका असांखे करणु घुरिजे। सो असां सां गॾु बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में सभ खां पहिरियां मां अलामा सैयद मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहिब जन खे भलीकार चवंदुसि। साईं अस्सलामु अलैकुम। ऐं मुफ़्ती ज़ाहिद असलम रिज़वी साहिब जन असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। साईं अस्सलामु अलैकुम। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में सभु असां सां गॾु मौजूदु आहियो। ऐं मूंसां गॾु तानिया ख़ान मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम हैदर। ज़िंदा जी ॻाल्हि कई आहे माशाल्लाह माशाल्लाह। हिकु त रहमतनि जो अशरो हली रहियो आहे, हिन खां पोइ मग़फ़िरत जो अशरो स्टार्ट थींदो ऐं पोइ नजात जो अशरो स्टार्ट थींदो। अॼु टियों रोज़ो आहे, बाक़ी 7 रोज़ा रहमत जे अशरे में बचिया आहिनि। जेतिरा थी सघे थो, जेतिरो थी सघे थो इन रहमतनि खे समेटे वठो, इन्हनि रहमतनि खे समेटे वठो। छाकाणि त ख़बर न आहे त इहा घड़ी, इहो वक़्तु, इहो रहमत जो अशरो या इहो महीनो असांखे वरी नसीब थिए या न थिए। अचण सार ईंदड़ अचण वारे साल असांखे ही बाबरकत महीनो नसीब थिए या न थिए। कुझु उहे साथी, कुझु उहे प्यारा जेकी पोएं साल असां सां हुया, हिन साल उहे असां सां न आहिनि। ईअं ई असीं बि हिन दुनिया में लॾे वेंदासीं। हिकु ॾींहुं असांजी साह जो बि सॻो ईअं ई ख़तमु थी वेंदो, असांजो टाइम बि ईअं ई अची वेंदो। ऐं कोशिशि कयो, जीअं हिन चयो त यादू जेकी नेक अमल कयो ऐं नेक अमल कयो, माण्हुनि जे लाइ आसानियां पैदा कयो ऐं कुझु अहिड़ी ख़ैरातूं, कुझु अहिड़ी ज़कातूं करे वञो त माण्हू जीअं अव्हां खे यादि रखनि। जीअं हैदर पहिरियों फरमायो त माण्हू अव्हां खे यादि रखणु, अव्हां जे वञण खां पोइ बि माण्हू अव्हां जे इख़लाक़ ऐं अव्हां जी तबियत जे बारे में ऐं अव्हां जी तारीफ़ कनि। ऐं ॿिए पासे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि अव्हां खे चवणु चाहियां थी त कॾहिं बि उन शख़्स जो नालो न आहे रहंदो, कॾहिं बि उन शख़्स जो नालो न आहे रहंदो जेकी जाइदादूं गॾु कंदा आहिनि, जेकी पंहिंजा बंगला, पंहिंजा घर, पंहिंजो बैंक बैलेंस ठाहींदा आहिनि। वक़्ती तौर ते त उहे हाकमियत में ज़रूरु हूंदा आहिनि नाज़रीन, वक़्ती तौर ते त उन्हनि जा नाला ज़रूरु हूंदा आहिनि, पर सरसब्द उन्हनि जा ई नाला हूंदा आहिनि, बुलंद उन्हनि जा ई नाला हूंदा आहिनि जेके अलाह जी राह में ख़र्चु कंदा आहिनि, अलाह जी लाइ क़ुर्बानियूं ॾींदा आहिनि ऐं जेकी माण्हुनि जे लाइ आसानियूं पैदा कंदा आहिनि, जेकी मोमिन जे दिलि खे ख़ुशि कंदा आहिनि। उन्हनि जो ई नालो ता क़यामत ताईं हिकु पाक परवरदिगार जो नालो रहंदो, ॿियो उन्हनि नेक माण्हुनि जो नालो रहंदो जेके अलाह जे राह में क़ुर्बानियूं ॾियनि था। ऐं हैदर, उमेद कयां थी अमें बि बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो। ऐं टियों रोज़ो आहे, टियों रोज़े जी मुबारकूं हुजनि ऐं अव्हां जा रोज़ा त माशाल्लाह हलंदा अचनि पिया। पंहिंजी बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन जो बाक़ाइदे आगाज़ कंदासीं। हिन वक़्तु मां तलावत पाक लाइ कारी फैसल मोहम्मद वड़ाइच साहिब जन खे दावत ॾींदुसि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम माअदूदातिन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब जन खां मां हिकिड़ो सवाल पुछणु चाहींदुसि। तकब्बुर और खुददारी, बाज़ लोग तकब्बुर को खुददारी समझते हैं और अगर कोई खुददार होता है तो उसको बोलते हैं कि ये गुरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है। तो क्या फ़र्क है तकब्बुर और गुरूर का पैमाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि तकब्बुर और गुरूर, तकब्बुर, गुरूर और खुददारी। खुददारी, एक खुददार होता है आदमी, एक शख्स खुददारी में होता है और एक तकब्बुर करता है। तो खुददार का और तकब्बुर करने वाले का क्या फ़र्क है? बहुत प्लानिंग से शायद सवाल किया आपने। ये मुझे ऐसा लगा मौजूदा हालात देखते हुए कि खुददारी और तकब्बुर ये सब चीज़ें क्या हैं। पहली बात तो ये कि तकब्बुर तो फ़कत और फ़कत परवरदिगार आलम की ज़ात में ज़ेबा है कि किबरियाई उसी के लिए है। अल्लाहु अकबर मिन कुल्ले शै, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर है, हर चीज़ से अल्लाह अकबर है। हम सब उसकी मखलूक हैं। और ये जो तकब्बुर है ये तो इंतहाई लानत है इंसानों के लिए, मखलूक़ात के लिए तकब्बुर एक लानत है। तकब्बुर किस बात का तकब्बुर, किस बात का घुमंड। तकब्बुर यानी अपने आप को बड़ा जाहिर करना, अपने आप को बड़ा बनना, जबकि बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप बड़े हैं ही नहीं। किसके आगे आप बड़े बन रहे हैं, किसके सामने आप बड़ा बनना चाहते हैं। और वो जो आपने फरमाया कि खुददारी, ये फरमाया आपने खुददारी, खुददारी यह है कि एक इंसान अपनी मसलन मिसाल के हवाले से मैं करूँगा ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं ये भी अच्छी तरह समझ आएँ, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह के सुनने वाले होते हैं, तालीम याफ्ता भी होते हैं और कि आम आवाम भी होती है सुनने वाली। तो मैं बहुत आम सतह पर आखिरी बात समझाने की कोशिश करूँगा कि बात यह है कि खुददारी का मतलब ये है कि इसका मतलब तकब्बुर नहीं है। खुददारी का मतलब ये है कि आप सफ़ेद पोश हैं मिसाल के तौर पर, और अगर आप इस वक्त मुस्तहिक हो रहे हैं किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आप अपनी इज्जत की वजह से आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। ये है आपकी खुददारी।
ये यानी ये वही वाली बात कि खुदी को कर बुलंद इतना वाह, कि हर वाह। तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या वाह, है। ये वाली बात है, यानी वाह, वाह। खुददारी यानी अपने आप की गुर्बत को, अपनी परेशानी को किसी के सामने इस तरह पेश ना करना कि कोई हमदर्दी करने लगे या कोई रहम खाने लगे, यानी अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर जिस हाल में है काने रहना, इससे हम खुददारी कहते हैं। आमतौर पर इसे खुददारी कहा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबरकत महीना है, बाबरकत महीने का कलाम पाक में कैसे जिक्र किया गया है, आप वो बताएं। कलाम पाक में इसकी तारीफ कैसे बयान की गई है? माशाल्लाह, जैसे अभी कारी साहब ने सबसे अव्वल में तिलावत की, जब आप लोग सुन रहे थे तो एक सहर तारीता इतनी अच्छी तिलावत की है माशाल्लाह। और रोज़े की हालत में जो क़राअत करना ये आसान नहीं होता, क्योंकि मैं ख़ुद भी जानता हूँ इतनी खूबसूरत लहन में, इतनी खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने क़राअत की है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको तहसीन और आफरी पेश करता हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत क़राअत की। बात यही कि अभी ये क़राअत कर रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे पहली बात क्या की कि ए साहिबान ईमान, तुम पर रोज़े को लिख दिया गया है, फ़र्ज़ कर दिया गया है। कुतिबा लिख दिया जाना, लिख दिया जाना यानी फ़र्ज़ कर दिया जाना। तुम पर लिख दिया गया है रोज़े को, क्यों? जो इससे पहले तुमसे पहली उम्मतों पर भी लिखा हुआ था, फ़र्ज़ किया हुआ था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ये लाम इल्लत लेके हाजिर है, सबब लेके वजह लेकर हाजिर है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और इसके अलावा शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये भी परवरदिगार आलम ने कुरान में तस्वीर किया है शहर रमज़ान का। रमज़ान नहीं बल्कि रमज़ान। हम लोग आमतौर पर रमज़ान रमज़ान कह रहे होते हैं, सही लफ्ज़ है रमज़ान। ये रमज़ से निकला है, नहीं, ये मज़दर है। रमज़ान क्या है? इसमें मज़दर है। इसके मानी होते हैं शिद्दत तपिश, हरारत की शिद्दत, हरारत की शिद्दत। यहाँ चूँकि तमाम रोज़ा रखने वाले ज़ाहिर प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, तो प्यास की शिद्दत की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में, अपने जिस्म में तपिश महसूस करते हैं। ठीक है, ये भी बात है। इसमें हम कहते हैं कि रमज़ान, हम इसलिए भी कहते हैं कि रोज़ा रखने वाले शिद्दत तपिश महसूस करते अपने जिस्म में। तो परवरदिगार आलम ने जगह जगह रमज़ान का कई मरतबा तस्करा किया और लोगों को, यानी मोमिनों को, साहिबान ईमान को रोज़ा रखने की ताकीद अता फरमाई है। मैं एक बात और अगर टाइम हो तो मैं बताता चलूँ। वो ये कि देखिए, रोज़े का मतलब फ़कत खाना पीने से अपने आप को रोकना नहीं है कि खाने पीने से आपने अपने आप को रोक लिया। रोज़े का मतलब यह है कि सर से लेकर पाँव तक तमाम आज़ा का रोज़ा, चाहे वो बैरूनी हो चाहे वो अंदरूनी हो, ज़ाहिर में हो या बातिन में हो, हर एक का रोज़ा है। आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, हाथों का भी रोज़ा है, पैरों का भी रोज़ा है, पेट का भी रोज़ा है, यानी तमाम तर आज़ा का रोज़ा है। अगर तमाम तर आज़ा से हमने रोज़ा रखा है तो परवरदिगार आलम की बारगाह में ये रोज़ा काबिल कबूल है। और अगर किसी भी एक वजू से, मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहूँगा, अगर किसी भी एक वजू से आपने रोज़े की हुर्मत को पामाल कर दिया तो परवरदिगार आलम के यहाँ ये रोज़ा नापसंदीदा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काबिल कबूल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नापसंदीदा हो जाता है। लिहाजा हम सबको ये ख्याल करना चाहिए। एक रिवायत मुझे याद आई, अगर कहीं ब्रेक पे नहीं जाना हो या कोई टाइम हो तो मैं आपके सामने छोटी सी रिवायत समराइज करके अर्ज करूँगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मौलाना का टाइम ले लूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। और वो ये कि मैं एक किताब में एक वाक़या पढ़ा, रिवायत में बाद में आऊँगा चूँकि आपने मुझे टाइम दे दिया, मैं फ़ायदा उठा लूँ कि एक मैंने किताब में एक वाक़या पढ़ा कि एक यहूदी का बेटा बाज़ार के अंदर माह रमज़ान में, माह सियाम में कुछ खा रहा था। यहूदी, मुसलमान नहीं था, यहूदी ने देखा, बेटे को घर पे बुलाया, उसको ज़दोकोब किया, उसकी सरजनिश की, उसको नसीहत की, बेटा मुसलमानों क्या रोज़ा है, तुम रोज़े की हुर्मत का ख्याल करो, रमज़ान के एहतराम करो, तुम ये क्या कर रहे हो कि बाहर खा पी रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। किताब में फिर वाकई ये लिखा कि उसी हफ्ते उस यहूदी की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो ख्वाब में उसी आलिम के, जो इलाके का आलिम था, वो यहूदी ख्वाब में आया। वो ख्वाब में ऐसी जगह था कि जो मोमिनों के लिए बेहतरीन जगह है मरने के बाद, यानी आलम बरज़ख में जहाँ मोमिनीन को रखा जाता है, मुसलमान मोमिनीन को रखा जाता है, आम मुसलमान को नहीं, मोमिनीन को रखा जाता है, वहाँ मौजूद था। आलिम ने हैरत से पूछा कि आप तो यहूदी थे, आप यहाँ कैसे? कहने की बात यह है कि मैं जब मरने लगा तो मरने से पहले आवाज़ आई
कि ए यहूदी, तू पहले यहूदी था, हम तुझे इस्लाम के दायरे में दाखिल करना चाहते हैं, तू कलमा पढ़ ले, वहदानियत का इकरार कर और हमारे रसूल की खातमुन नबिय्यीन की रिसालत का इकरार कर। मैंने कलमा तौहीद पढ़ा, कलमा रिसालत पढ़ा और मैं उसके बाद मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। जैसे ही मैं इस्लाम ले आया, अल्लाह ताला ने मुझे मौत दे दी और मुझे इस जगह पर इसलिए रखा गया कि चूंकि मैंने रमज़ान की हुर्मत का मैंने ख्याल करवाया था अपने बेटे के ज़रिए और अपने बेटे को ताकीद की थी कि रमज़ान का एहतराम किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब भी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हिननि खां बि असां कुझु पुछंदासीं, पर हिते हिकु नात जे तरफ़ असां हलंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि नसरुल्लाह खंबड़ो ऐं मोहम्मद हसन खंबड़ो साहब, जिन खे दावत ॾे नात ॾींदुसि। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ बाज भरा रब बानन ते, ओ बाज भरिया रब बानन ते, तुझी कावड़ कीअं ठही सघंदी ओ करीम सां जी हीअ चमड़ी, ओ करीम सां जी हीअ चमड़ी। हिक चिणक बि कान सही सघंदी ओ बाज भरिया रब बानन ते, ओ बाज भरिया रब बानन ते। ओ तुझी दोज़ख वारी बाह कना, हिन बाह बि आहे पनाह घुरी, तुझी दोज़ख वारी बाह कना, हिन बाह बि आहे पनाह घुरी। त पोइ कहिड़ी तरह तुझी दोज़ख में, त पोइ कहिड़ी तरह तुझी दोज़ख में इंसान जी ज़ात रही सघंदी ओ बाज भरिया रब बानन ते, ओ बाज भरिया रब बानन ते। मौला तू बि हुजे, मोहम्मद बि हुजे, असां पोइ बिन धणे काथी निकरूं। मौला तू बि हुजे, मोहम्मद बि हुजे, असां पोइ बिन धणे काथी निकरूं। बकरीम हुजनि कैदी बि हुजूं, बकरीम हुजनि कैदी बि हुजूं। इहा ॻाल्हि न तोखे वणी सघंदी ओ बाज भरिया रब बानन ते, ओ बाज भरिया रब बानन ते। तुझी कावड़ कीअं ठही सघंदी ओ करीम सां जी हीअ चमड़ी, ओ करीम सां जी हीअ चमड़ी। हिक चिणक बि कान सही सघंदी ओ बाज भरिया रब बानन ते, ओ बाज भरिया रब बानन ते। तोणी बेहद रद बदनाम आया, तब तुझे नबीअ जो गुलाम आया। तोड़ी बेहद रद बदनाम आया,
तब तुझे नबिया जो गुलाम आया दिल बेडोटा हो करे त करे दिल बेडोटा हो करे त करे दिल यार डहूं न टही सघंदी ओ बाज भरिया रब बानन ते तुझी कावड़ की अठही सघंदी ओ करीम सांजी हिया चमड़ी ओ करीम सांजी हिया चमड़ी हिक चिण कबिकान सही सघंदी ओ बाज भरिया रब बानन ते ओ बाज भरिया रब बानन ते। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। ॾाढो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं ख़ासि करे जॾहिं ड्यूट में माण्हू पढ़े थो ऐं ॿिन्हिनि जो सेम आवाज़ त तमामु सुठो लॻे थो। टाइम थियो आहे मुख़्तसिर ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ बि अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर रहंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार अव्हां सभिनि खे ऐं हिन ट्रांसमिशन लाइ असां सां तावन कयो आहे टैंक बनाए बहितर मुस्तक़बिल रोज़ाना, फॉर मी नॉन गैस बॉडी स्प्रे, मलका मसाले, कुछ नया पकाओ, वाइटल टी, वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो, लता ब्यूटी क्रीम, नूर मेमन हालाई खादमे सकाफ़त, GFS बिल्डर्स बनाए ख्वाबों को हकीकत। असां सां गॾु असांजा महिमान मौजूदु आहिनि। मां चाहींदुसि हिकु ख़ूबसूरत सवाल असां मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब जन खां पुछूं। रोज़े के लिए भूख और प्यास ही क्यों ज़रूरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। मैं रोज़े का पस मंज़र बताकर इसका जवाब देना चाहूँगा कि रोज़े के आलम में हम भूख और प्यास क्यों इख्तियार करते हैं। याद रखिए कि गुज़श्ता उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे और उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अच्छा, रोज़े का जो पस मंज़र है, रोज़ा महबूब की अदाओं का नाम है, यानी हमारे प्यारे नबी की अदाओं का नाम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस्लाम की खातिर अपने वतन को छोड़कर एक गार के अंदर कुछ अय्याम के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो रसूलुल्लाह ने वहाँ जो रातें गुजारी, उन रातों के अंदर आपने पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत की और जब दिन शुरू हुआ तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दिन बग़ैर कुछ खाए बग़ैर कुछ पिए गुजारा। अच्छा, अल्लाह ताला को आपकी ये अदा इतनी महबूब, इतनी पसंद आई कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए महबूब, हमने आपकी इस अदा को हमेशा के लिए ज़िंदा रख दिया कि हमने आपकी उम्मत पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया। अब रही ये बात कि भूख और प्यास क्यों है। बंदा भूखा और प्यासा इसलिए रहता है कि खालिक की बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता है कि मालिक तेरी रज़ा की खातिर, हालांकि खाना खाने के लिए मुयस्सर है, मैं खाने के करीब नहीं जाऊंगा, पीने के लिए पानी और दीगर मशरूबात मुयस्सर हैं लेकिन मैं उनके करीब नहीं जाऊंगा। वजह यह है कि तेरा जो हुक्म आ गया है और तेरे महबूब की सुन्नत भी आ गई है कि तेरे महबूब ने उस गार के अंदर जो दिन गुजारे थे उन दिनों में ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और इसका दूसरा जवाब ये है कि इंसान रोज़ा इसलिए रखता है कि वो अपने नफ्स को मार कर अपने खालिक को राज़ी करना चाहता है और जब तक बंदे के अंदर नफ्स के अंदर जो है भूख और प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी तब तक के लिए उस बंदे के अंदर सब्र का जो एक मादा है वो कायम नहीं रहेगा।
तो भूखा और प्यासा रहकर इंसान रब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि मालिक मैं तेरी रज़ा की खातिर भूख भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, प्यास भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। और जब पूरा दिन बंदा भूखा प्यासा रहता है तो वो अपने नफ्स से अम्मारा को शिकस्त देता है, कहता है कि मैंने अपने नफ्स की बात नहीं मानी, बल्कि भूख और प्यास बर्दाश्त करके अपने खालिक को भी मनाना है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी मनाना है। और भूख से तीसरा ये फ़ायदा होता है कि इंसान के अंदर इंसानियत पैदा हो जाती है। और चौथा ये फ़ायदा होता है कि वो हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद पर अमल करने में भी बहुत आगे तक चला जाता है। अगर कोई पेट भरा हुआ शख्स होगा तो उसको भूखे के लिए वो जो नरमी है वो पैदा नहीं होगी और प्यासे का एहसास पैदा नहीं होगा। तो रोज़ा एहसास दिलाने के लिए आता है, रोज़ा सब्र सिखाने के लिए आता है कि जिस तरह तुम्हें भूख और प्यास लग रही है और तुम्हें महसूस हो रहा है, इसी तरह दूसरे मुसलमान जो गरीब हैं, जो फाका के अंदर हैं, जो गुर्बत के अंदर हैं, जो अफलास के अंदर हैं, वो किस तरह गुजारते होंगे। तो रोज़ा इसी चीज़ का दर्स देने के लिए आता है कि तुम उनका भी ख्याल करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की फजीलत कैसे बयान करते हैं, कि बयान करना है जी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुबारक की जो फजीलत बयान की है, मैं एक हदीस पाक सुनाना चाहूँगा। हदीस पाक है, इज़ा जाअ रमज़ानु फ़ुतिहत लहू अबवाबुस समा। ये हदीस पाक किताब का नाम है निसाई शरीफ, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 129 पे मौजूद है। और यही हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा 629 पे मौजूद है। और यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ सफ़ा 44 पे मौजूद है। इन 3 हदीस की, ये बड़ी बड़ी हदीस की किताब है, इनके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कि ये महीना बड़ी अज़मत वाला है। ये महीना ख़ुसूसन जब आता है तो एक पैगाम लेकर आता है कि ए रोज़ा रखने वालों, इस माह मुबारक की खासियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर भी तुम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और इस माह मुबारक के आते ही शैतानों को जकड़ दिया जाता है, जंजीरों में बंद कर दिया जाता है और आसमानों के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, उन दरवाज़ों को खोलकर होता क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला माह रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने वालों के लिए आसमानों के तमाम दरवाज़ों से अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। गोया कि हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये माह मुबारक बड़ी अज़मत वाला है। हज़ूर ने यह भी फरमा दिया कि तमाम तर इबादतों की जज़ाएँ और उनके सवाब बयान किए गए हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इसकी जज़ा मुकर्रर नहीं है। इसकी जज़ा खाली ये नहीं कि बंदा जन्नत में चला जाएगा। फरमाया रोज़ा रखने वाले की जज़ा ये है कि उसको अर्श उला का रब मिल जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, हक जो लफ्ज़ हम सुनते हैं, हक, भाई ये हक पे है, तू ना हक कर रहा है, ये हक है, तो कैसे पता चले कि हक क्या है? अगर मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो हक है, या वो बहुत सारे से लोग हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। पहली बात तो ये है कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुबुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह ने कुरान में हमें पहले हुक्म दिया है कि तुमने हक को बातिल के साथ नहीं मिलाना, ठीक है, और हक को छुपाना भी नहीं है। अब रही ये बात कि हक का पता कैसे चलेगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हक को जानने के लिए पहले तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर चीज़ों के तज़किरे फरमा दिए हैं। हक का भी तज़किरा आ गया, बातिल का भी आ गया, रास्तों के हकूक़ भी बयान हो गए, इंसानों के हकूक़ भी बयान हो गए, जानवरों के हकूक़ भी बयान हो गए, और हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं ये भी बयान हो गए। अब इन हकूक़ की 2 किस्में हो गई हैं, एक है हकूक़ुल्लाह और एक है हकूक़ुल इबाद। अगर हकूक़ुल्लाह की बात की जाए, हक का मतलब ये होता है कि हर हाल में आपने वो अदा करना है। हर हाल में अल्लाह के हम पर हकूक़ है, मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और अल्लाह के हकूक़ है कि हलाल खाना है, हराम की तरफ नहीं जाना। अल्लाह के हकूक़ में से ये भी है कि अल्लाह ने हदें बयान कर दी हैं कि भाई ये सच का रास्ता है, ये झूठ का रास्ता है, ये गुनाह का रास्ता है, ये सवाब का, ये है सारे अल्लाह के हकूक़। अब अगली बात है बंदों के हकूक़। अच्छा, बंदों के हकूक़ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन हैं, उनके अलग हकूक़ हैं, उनके अलग फ़राइज़ हैं हम पर, और आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके अलग हकूक़ हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, उनके अलग हकूक़ हैं। इसी तरह इस्लाम तो वो दीन है कि उसने जानवरों के हकूक़ बयान कर दिए। रास्ते पर हम चल रहे हैं ना, तो रास्ते का भी एक हम पर फ़र्ज़ है, एक हक़ है, वो ये है कि अगर रास्ते पर कोई अज़ियतनाक चीज़ है तो हमने उसको हटाना है, और रास्ते पर हमने गलत चीज़ नहीं फेंकनी। तो बहरहाल पता कैसे करना है कि कुरान पढ़कर पता चलेगा कि ये हक़ है। और फिर दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह ने हदीस के अंदर भी बयान फरमा दिया कि जो हक़ है, अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम अता कर दी है, उसको पता है कि ये हक़ है,
ये बातिल है, ये सच है, ये गलत है, ये झूठ है, ये गलत है। तो ये सारी हकूक़ के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो लिहाजा हमें जब तक पता नहीं था तो नादानगी में, तो अगर कोई हमसे गलतियां हो गई हैं, हक तलफियाँ हो गई हैं, तो उसकी माफ़ी मांगें। और जब पता चल गया है तो फिर हकूक़ुल्लाह भी अदा करें, हकूक़ुल इबाद भी अदा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाते मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तरफ़ वधंदासूं ऐं मां दावत ॾींदुसि नसरुल्लाह ऐं मोहम्मद हसन जन खे त नाते मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर, या सैयदा बहरे खुदा, या सैयदा बहरे खुदा हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर। दिल थी चवे तो डे अचाया ख्वाब में जल वो पसार, दिल थी चवे तो डे अचाया ख्वाब में जल वो पसार, गालियों बई मुंहिंजूं अघाए, गालियों बई मुंहिंजूं अघाए, हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर। पंहिंजे खजाने पाक माया करता इमला कमा, ओ पंहिंजे खजाने पाक माया करता इमला कमा, लालण बिया दरन रुलाए, लालण बिया दरन रुलाए, हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर, या सैयदा बहरे खुदा हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर। मौला अली खैरुन्निसा सदके हसन जे वास्ते, मौला अली खैरुन्निसा सदके हसन जे वास्ते, साईं सुनो मुंहिंजी सदा, साईं सुनो मुंहिंजी सदा, हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर। असगर संदीहिया इल्तिजा मक़बूल कर या मुस्तफ़ा, असगर संदीहिया इल्तिजा मक़बूल कर या मुस्तफ़ा, सदके हुसैन मुझे तबा, सदके हुसैन मुझे तबा, हिक वार फरमायो नजर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा हिक वार फरमायो नजर,
या सैयदा बहरे खुदा हिक वार फरमायो नजर या मोहम्मद मुस्तफा हिक वार फरमायो नजर। सुभान अल्लाह, हिक वार फरमायो नज़र। ब्रेक जो वक्त है नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ असां मोटी था अचूं। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, असां सां गॾु रहे। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ो ॿीहर अवां खे भलीकार ऐं असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं धरती टेलीविजन नेटवर्क जे सेट ते, जिते बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन जो सेट लॻल आहे ऐं बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन खां पोइ धरती मालामाल शो पिणु थींदो। सो हिन वक़्तु असां हिन बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में तावन कयो आहे टैंक बनाए बहितर मुस्तक़बिल, फॉर मी नॉन गैस बॉडी स्प्रे, मलका मसाले कुछ नया पकाओ, वाइटल टी, वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो, लता ब्यूटी क्रीम, नूर मैमून हालाई, खादमे सकाफत, GFS बिल्डर्स बनाए ख्वाबों को हकीकत, टैंक ठाए बेहतर मुस्तक़बिल रोज़ानो। टैंक में विटामिन B ऐं C हूंदा आहिनि जेके क़ुवत मुदाफ़ियत वधाइण लाइ तमामु घणो ज़रूरी आहिनि। रमज़ान जो महीनो असां लाइ इंतिहाई अहम आहे। इन दौरान असांखे पंहिंजे घर वारनि सां गॾोगॾु पंहिंजे पाड़ेसियुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखणु घुरिजे। त अचो हिन साल टैंक रमज़ान सां गॾिजी उन्हनि ख़ुशियुनि खे विरायूं ऐं ॿियनि लाइ भलाई जो ज़रियो बणिजूं। टैंक हाणे मुख़्तलिफ़ ज़ाइक़नि में दस्तियाबु आहे, जंहिंमें ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, लेमन ऐं पेपर शामिल आहिनि। टैंक मैंगो उहो परफेक्ट फ्लेवर आहे जंहिंसां अव्हीं गर्मियुनि में मैंगो फ्लेवर जो लुत्फ़ माणे सघो था। हीअ अव्हांखे इफ़्तार में हतमी ताज़गी फ़राहम करे थो, जीअं तव्हांखे पाण ॿीहर तवानाई माणे सघो। चखियो भलाई जो ज़ाइक़ो टैंक मैंगो सां गॾु ऐं पंहिंजे घर में पंहिंजी ठहियल हिन रेसिपी खे ज़रूरु इस्तेमालु कयो। फ्रूट चाट विथ टैंक, शाही मैंगो डिज़र्ट, गोला गंडा विथ टैंक, ऑरेंज चिकन टैंक, टैंक फ्रूट सलाद, पाइनएप्पल केक विथ टैंक, टैंक पाइन एप्पल। वाह 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 हैदर। अच्छा सर, मुझे वहाँ से सवाल मेरा आपके साथ सवाल ये होगा कि हमारा दीन तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर हमें रोज़ा क्या सिखाता है? रोज़ा क्या सिखाता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि हमारा दीन तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें रोज़ा क्या सिखाता है। तो बात यह है कि रोज़ा हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहली बात, हमें सब्र करना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना सिखाता है। दूसरी जो अहम तरीन बात है, जो सबसे अहम तरीन बात है, जिसका मैं पहले नंबर पर जिक्र करूँगा कि रोज़ा हमें तक़वा सिखाता है। यही परवरदिगार आलम का मकसद भी है, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा तुम पर इसलिए लिखा गया है ताकि तुम परहेज़गार बनो, तुम मुत्तकी बनो। हमें तक़वा सिखाता है। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, हमारे यहाँ रोज़े को फ़कत एक दीन के हवाले से लिया जाता है, लेकिन अगर माशरती हवाले से मिलें तो रोज़े के जो असरात हैं वो हमारे माशरे पर भी इंतहाई पॉजिटिव असरात पड़ते हैं, बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। जिससे भी मौलाना इरशाद फरमा रहे थे और जिससे आपने सवाल किया था मौलाना से कि हक़ और बातिल में हम तमीज़ कैसे करें, क्या करें, तो उसके लिए एक छोटा सा जवाब आपके लिए भी, फिर आपकी बात कंटिन्यू हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बात ये कि रसूल कायनात ख़ातिम मतबत ने आज से 1400 साल पहले एक छोटा सा फार्मूला दे दिया था कि हक़ को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे और बातिल को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। रसूल कायनात ख़ातिम मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हक़्क़ु मअ अलीय्यिन व अलीय्यु मअल हक़्क़। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। अगर आपको ये देखना हो कि हक़ किधर है तो जहाँ अली हो वहीं पर हक़ है, वहाँ जगह जगह जाने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आसान तरीन फार्मूला रसूल कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पूरी दुनिया को दिया रहती है। एक छोटा सा फार्मूला रसूल कायनात ने दिया, अगर आप इजाज़त दें तो अर्ज़ करूं। वो छोटा सा फार्मूला ये था कि जब मौला कायनात की विलादत हुई और आपको अपनी गोद में हज़रत अबू तालिब जो मौला कायनात के वालिद गिरामी थे जब लेकर चले, तो कुछ दूर चले होंगे कि ऐसे में मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार आ गए, यहूदियों के उस वक्त के मौलवी आ गए, यानी उलमा आ गए, ईसाइयों के उलमा आ गए। और इन दोनों मौलवियों ने, ईसाइयों के और यहूदियों के मौलवियों ने, यानी मौलवी यानी उलमा उनके, और
काफिरों के सरदारों ने, मुशरिकों के सरदारों ने कहा कि अबू तालिब इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? कहा मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। क्या भूल गए ये जो सामने सफ़ेद पत्थर पड़ा हुआ है, हम हर पैदा होने वाले बच्चे को, हमारा तरीक़ा ये, हम इस पर लिटाते हैं, सांप को छोड़ते हैं, काट लेता है, साबित हो जाता है कि बच्चा हलाल का है, अगर छोड़ देता है साबित हो जाता है बच्चा हराम का है। तो यानी माँ की पाकीज़गी की गवाही देता है ये सांप। हम देखना चाहते हैं ये बच्चा माँ पाकीज़ा वतन से है या नहीं है। मौला कायनात को लिटा दिया गया, बच्चे हैं, सांप आया, अली ने एक हाथ से उसका एक रुखसारा पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरा रुखसारा पकड़ा और पकड़ कर चीर दिया। सब लोग कहने लगे ये क्या हुआ? ये तो हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म हो गया। हम कैसे पहचानेंगे कि हलाल का कौन है, हराम का कौन है? रसूल कायनात आगे बढ़े, कहा चाचा इनसे कह दीजिए यही बच्चा कुलिया है, यही बच्चा फार्मूला है, जो इससे मोहब्बत करेगा वो हलाल का, जो दुश्मनी करेगा वो हराम का। बहरहाल, और वो जो सवाल मेरी बहन ने मुझसे किया, मेरी बच्ची ने मुझसे किया, इतनी बड़ी तकरीबन मेरी बच्ची है, उन्होंने सवाल ये किया कि हम ये मतलब ये दुनिया में रोज़ा ये हमें क्या क्या सिखा रहा है? दुनिया में रोज़ा हमें बर्दाश्त सिखा रहा है, हमें तहम्मुल सिखा रहा है, हमें तक़वा सिखा रहा है, हमें परहेज़गारी सिखा रहा है, हमें अमीरी और गरीबी के फ़र्क मिटाना सिखा रहा है। रोज़े में इंसान अमीरी और गरीबी के फ़र्क को भूल जाता है। इसके अलावा जो माशरती हमारे सामने मसाइल हैं, रोज़ा हमें सिखाता है माशरती मसाइल को हम कैसे हल करें। रोज़ा हमें सिखाता है हम अपने नफ्सियाती मसाइल को कैसे हल करें। मिसाल के तौर पर एक आदमी रोज़ा रखता है और सुबह से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक यानी मगरिब तक वो भूख को, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, हर तरह की चीज़ों से रुकता है कि जो परवरदिगार आलम ने उसे रोकने का हुक्म दिया है कि रुक जाओ, उससे हुक्म दिया है उनसे रुक जाता है, तो फिर वो आइंदा माशरे में अपने जुल्मों ज़्यादती से भी रुकता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तहम्मुल करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, मुझे किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, मुझे किसी से अदावत और दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। यानी नफ्सियाती मसाइल को भी हल करता है रोज़ा, जिस्मानी मसाइल को भी हल करता है, माशरती मसाइल को भी हल करता है, रूहानी मसाइल को भी हल करता है। और परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर ये कबूल हो जाए तो दुनिया को भी कबूल करवा लेता है, आखिरत तो कबूल फिर हो ही जाती है। बेशक बेशक जो इन बातों पे अमल नहीं करे तो अल्लाह को उसके भूखे होने से कोई वो नहीं। बिल्कुल बेशक अल्लाह को कोई अर्जर नहीं। आप वो नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हलंदासूं ऐं असां वटि तमामु ज़बरदस्त ऐं बहितरीन आवाज़ मौजूद आहिनि। साईं जन खे दावत ॾींदासीं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है, मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए।
दिल किसको दिखाए, जख्म दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। सर आपकी तरफ दोबारा आएंगे। जैसे कि मुसलमानों को पता है, हम सबको पता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा इब्ने रियान जिसमें रोज़ेदार दाखिल होंगे। इब्ने रियान ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर क्यों किया कि इसी दरवाज़े से मुसलमान जो हैं, जो रोज़ेदार हैं, वो दाखिल हों। बाकी भी दरवाजे हैं। हाँ, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। असल में रेहान जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर है इसकी कि अच्छा एक बात और बता दूं कि रमज़ान में ख़ास दरवाज़ा खुल जाता है। सब दरवाजे रमज़ान में जन्नत के ख़ास दरवाज़ा रेयान के नाम से खुल जाता है, कि जिससे वो तमाम रोज़ेदार दाखिल होंगे जिन्होंने रोज़े को रोज़ा समझकर रोज़े की तरह रखा होगा। पुरगार आलम, और वो अगर रमज़ान में फौत हो जाएंगे तो उनके उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बात यह है कि देखिए बहुत सारी उम्मतें हैं कि जो अंबिया मसबक की उम्मतें भी हैं वो जन्नत में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो जन्नती नहीं, बिल्कुल जाएंगी। पर इब्ने रियान कायनात की जो उम्मत है मुसलमान, हम मुसलमान कहते हैं, हालांकि वो भी अपने नबियों के नामों से हम पहचाने जाते हैं। हज़रत इब्राहीम के ज़माने से जो दीन आ रहा था वो दीन इब्राहीमी कहलाया, हज़रत ईसा वाला दीन ईसाई कहलाया, मतलब ये कहलाया। लेकिन बहरहाल वो हज़रत आदम से लेकर ख़ातम तक जो कुछ दीन चल रहा है वो इस्लाम चल रहा है। लेकिन ये जो उम्मत मोहम्मदिया है, ये जो दरवाज़े से दाखिल की जाएगी, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक वजह उलमा कराम ये बयान फरमाते हैं कि चूँकि एक ऐसा ही दरवाज़ा है कि रसूल कायनात जब जन्नत में जा रहे थे तो रसूल कायनात को भी उसी दरवाज़े से ले जाया गया था। मेराज पे जब आप गए हैं और जन्नत की आपने सैर की है तो रिवायतें बताती हैं, तारीखें बताती हैं कि रसूल कायनात ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी दरवाजे से ले जाया गया था। तो चूंकि उसी दरवाजे से रसूल कायनात को ले जाया गया था और वो दरवाज़ा बतौर ख़ास सजाया गया था रसूल कायनात की आमद के लिए, तो चूंकि रसूल कायनात तमाम उम्मत के इमाम भी हैं, तो जहाँ से इमाम जाएगा वहाँ से वहीं से उसके मामून भी जाएंगे। एक इल्लत तो ये बताते हैं। दूसरी इल्लत यह है कि रेहान बड़ी खुशबू का नाम है, बहुत तेज़ खुशबू आ रही होगी। तो अल्लाह चाहता यह है, अल्लाह मुसलमानों को बहुत ज़्यादा चाहता है, तो अल्लाह चाहता यह है कि जब मुसलमान जन्नत में दाखिल हो रहे हों तो बेइंतहा खुशबू वाले दरवाजे से दाखिल हों, ताकि उन पर जन्नत का दाखिल होते वक्त भी जन्नत के असरात शुरू हो जाए। एक ख़ास असर, एक ख़ास सहर तारी हो जाए जन्नत का, एक ख़ास खुशी तारी हो जाए इस दरवाजे से दाखिल होते। वाह सुभान अल्लाह। बाकी दरवाज़ों से यकीनन जो नमाज के परहेजगार, नमाज पाबंदी से पढ़ते होंगे वो दाखिल होंगे, जो सदका खैरात करते होंगे बाकी दरवाज़ों से वो दाखिल होंगे, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई नुमाया नेकी होती है। जैसे किसी इंसान को रोज़े रखने का बहुत शौक़ होता है, किसी को नमाज़ें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। बहुत अच्छे से आपने, बहुत डिटेल से आपने समझाया। जी, रोज़े का जो अल्लाह की नज़र में मकाम है बंदे के लिए, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अल्लाह की सबसे बड़ी रोज़े का जो मकाम है बंदे के लिए अल्लाह की नज़र में, उस पर थोड़ी रोशनी फरमाएं। देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि चूंकि रोज़े को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, बिल्कुल, तो अब अगर बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी करता है तो वैसे ही खुदा की निगाह में उसका मकाम बुलंद हो जाता है। मगर एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, बहुत अजीब सी रिवायत है कि रसूल कायनात जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो एक मरतबा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया कि तुम लोग मेरे करीब आ जाओ। जब सहाबा करीब हुए तो आप मिंबर पे जलवा फरोज हुए। पहले मिंबर की पहली सीढ़ी, पहले अर्श पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। उसके बाद दूसरे अर्श पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। उसके बाद तीसरे अर्श पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आज से पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया, कि आज आप ये क्यों फरमा रहे हैं? का बात यह है कि जब मैं पहली सीढ़ी पर
पहले अर्शे पर जब मैंने कदम रखा, जिब्रील अमीन आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है कि कोई मोमिन, कोई मुसलमान माह रमज़ान मुबारक को पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवाए, वह हलाक हुआ। हलाकत है उस मुसलमान के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए कि जो रमज़ान का महीना तो पाए मगर अपनी मग़फ़िरत ना करवाए, लिहाजा वह हलाक हुआ। जो रमज़ान मुबारक में अपनी मग़फ़िरत फरमा लेता है, रोज़ा रखता है, यानी परवरदिगार आलम की निगाह में वह हलाकत से बच जाता है। परवरदिगार आलम जो शाम को जो रोज़ेदार के मुंह से बू आती है, महक आती है, मैदे से जो महक आती है, बू आती है, क्योंकि खाली रहता है पूरे दिन, तो एक बू आने लगती है। परवरदिगार आलम ने उस बू को मुझसे ज़्यादा हसीन खुशबू का मनसब जो है, यानी सिफत, यानी उसको लक़ब अता फरमाया है कि ये खुशबू मुझे इतनी पसंद है कि मुझसे ज्यादा ये बेहतरीन खुशबू है जो रोजेदार के मुंह से आती है। परवरदिगार आलम के यहाँ रोजेदार का मर्तबा ये होता है कि रोजेदार अगर सो रहा है तो इबादत में शुमार हो रहा है, जाग रहा है तो इबादत में शुमार हो रहा है, चल रहा है तो इबादत में शुमार हो रहा है, बैठा हुआ है तो इबादत है, सांस ले रहा है तो इबादत है, लेना नहीं, अगर निकाला है तो इबादत, हवा अंदर दाखिल हुई है तो इबादत। फकत ये नहीं कि अंदर दाखिल हुई और फिर बाहर निकाली इबादत नहीं, अंदर हवा गई है, ऑक्सीजन गई है तो इबादत, बाहर कार्बन डाई आई है तो ये इबादत। आप अंदाजा लगाइए कि रोजेदार का मकाम परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या हो जाता है। और परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर रोज़ा कबूल हो जाए तो फ़कत रोज़ा ही बख्श पालेगा, मगर हाँ तमाम इबादतें उस वक्त कबूल होती हैं जब नमाज कबूल हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, केडी जबरदस्त बात कही है। नमाज के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे ब्रेक के बाद। भली करे आया बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ो ॿीहर असांखे ॿियनि महिमाननि बि जॉइन कयो आहे ऐं इल्मी गुफ़्तगू हले पई। इल्मी गुफ़्तगू जो मज़ो ई पंहिंजो आहे जॾहिं बि असांजे अंदर में जेके जहालतूं हूंदियूं आहिनि ऐं असां जी जहालतूं इल्म खां सवाइ कॾहिं बि ख़तमु नथियूं थी सघनि। जीअं इंसान कंहिं मिटी में या कंहिं गप या कीचड़ में मेरो थी वञे तेसि ताईं साफ़ु न थींदो आहे जेसि ताईं उनखे पाणी सां धोपबो न आहे। ईअं ई असांजे अंदर में जेके नंढियूं नंढियूं वॾियूं वॾियूं जहालतूं हूंदियूं आहिनि इहे तेसि ताईं ख़तमु न थींदियूं आहिनि जेसि ताईं असां इल्मी गुफ़्तगू न कंदा आहियूं या इल्मु न पढ़ंदा आहियूं या इल्मु हासिलु न कंदा आहियूं। इल्मु हासिलु करण सां ई असांजे अंदर मां काफ़ी शयूं निकिरंदियूं आहिनि ऐं इंसान ई बणिजंदो आहे। दुनिया जा जेके बि आलिम आहिनि इहे पहिरियां पाण जाहिल रहंदा आहिनि। जाहिल जी माना सिर्फ़ु इहा न आहे, जाहिल जी माना आहे त ख़बर न हुजणु, इल्म जो न हुजणु हिकु जहालत आहे। ऐं आहिस्ते आहिस्ते जॾहिं माण्हू पंहिंजी जहालत ख़तमु कंदो वेंदो आहे उहो ई अॻिते हली आलिम थींदो आहे। सो ॾाढो मज़ो अचे पियो। असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे मुफ़्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहिब जिन खे असां भलीकार चऊं था ऐं हिन सां गॾो गॾु कुझु ॿिया बि महिमान आहिनि जिन खे मां नात खां आहिनि असां सां बदर मुनीर कादरी ऐं हुसैन मोहम्मद हुसैन कादरी। अव्हां खे बि वेलकम कयूं था। अव्हां जा अलॻि थोरा अव्हां कई आहियो हिते ऐं नात ॿुधंदासीं पहिरां न पहिरियां हिकिड़ो सवाल साईं जिन खां पुछंदासीं हुन खां पोइ असां नात मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़ वधंदासीं। रोज़ो दुनिया में जिथे जिथे भी मुसलमान आहिनि रोज़ो रखियो वेंदो आहे। नमाज हम आम रोज़ पढ़ते हैं, जब रोज़े से हम नमाज पढ़ते हैं तो रोज़े के बाद हमारी इबादत में कितना फ़र्क आता है, इस पे थोड़ी सी रोशनी चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला आपका ये प्रोग्राम करना, हम सब का यहाँ गुफ्तगू करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। इसका मकसद सिर्फ़ एक है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। नमाज जब इंसान पढ़े तो इस हालत में उसे नमाज पढ़नी चाहिए कि उसे अल्लाह देख रहा है, यानी उसकी नमाज में किसी भी किस्म की मिलावट ना हो, यानी दूसरों को दिखाने की उसकी ख्वाहिश ना हो कि मुझे लोग देखकर कहेंगे कि मैं नमाजी हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने वाला हूँ।
लिहाजा इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकना चाहिए। और रोज़ा रख कर जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नमाज इख्तियार करता है, इसका मज़ा दोबाला हो जाता है, क्योंकि रोज़ा एक इबादत और फिर नमाज ये भी एक इबादत, दो इबादतों को मुत्तसिल करके जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वो बंदा पेश होता है तो फरिश्ते भी उस पर रश्क करते हैं कि ये बंदा कितना साबिर है कि भूख और प्यास से भी पूरे दिन अपना ज़िंदगी अपना वक्त गुजार रहा है, और फिर जब वक्त आया नमाज का तो इसने अपना सारा काम काज छोड़ा, सारी सोसाइटी को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में आकर झुक गया है, तो फरिश्ते जो हैं वो उस बंदे पर रश्क करते हैं। तो लिहाजा जब रोज़ा रखकर बंदा नमाज पढ़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा उसे लुत्फ़ और मज़ा आता है, और मज़ीद वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह। सहरी और अफ्तारी की फजीलत बयान करें। सहरी खाना ये सुन्नत मुबारका है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहरी यहूद और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क जो है वो सहरी है कि मुसलमान जो हैं वो सहरी खाया करते हैं, जबकि यहूद जो हैं वो बग़ैर सहरी के ही रोज़ा रखती हैं। तो ए मुसलमानों, तुम सहरी करके रोज़ा रखा करो। तो इससे मालूम ये हुआ कि सहरी करके रोज़ा रखना ये सुन्नत मुबारका है। और इफ्तार और सहरी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख बंदों को जहन्नुम से आज़ाद करता है, उन लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को वाजिब करार दे दिया गया है। तो सहरी खाना ये भी सुन्नत मुबारका है और इफ्तार करना ये भी सुन्नत मुबारका है। नाते मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ असां अॻिते वधंदासूं ऐं दावत ॾींदासूं असां पंहिंजे बदन महिमाननि मुनीर खे। कादरी के ऐं मोहम्मद हुसैन कादरी के। ओके, पहिरियां आवां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमको रहमान से जो मिला, हमको रहमान से जो मिला, उस मोहम्मद की क्या बात है। हमको रहमान से जो मिला, उस मोहम्मद की क्या बात है। जिसके भाई अली मुर्तज़ा, जिसके भाई अली मुर्तज़ा, उस मोहम्मद की क्या बात है। जिसके भाई अली मुर्तज़ा, उस मोहम्मद की क्या बात है। लोग आए बहुत ढूंढने, आखिरकार सब थक गए। लोग आए बहुत ढूंढने, आखिरकार सब थक गए। जिनका साया नहीं मिल सका, जिनका साया नहीं मिल सका, उस मोहम्मद की क्या बात है। मेरे आका की क्या बात है। और तूर पर जाए मूसा तो क्या, ये मोहम्मद अलग शान का। तूर पर जाए मूसा तो क्या, ये मोहम्मद अलग शान का। अर्श पर जो खुदा से मिला, अर्श पर जो खुदा से मिला,
उस मोहम्मद की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है। और हासिल कलाम आज चूंकि दिन जो है अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैह का है, तो उनकी शान में भी कि सैयदा आमिना जिनकी माँ, जोजा जिनकी खतीजा बनी, सैयदा आमिना जिनकी माँ, जोजा जिनकी खतीजा बनी, जिनकी बेटी हुई फातिमा, जिनकी बेटी हुई फातिमा, उस मोहम्मद की क्या बात है। और लफ्ज़ तत्गीर इस पे गवाह, इनका ज़ामिन बना खुद खुदा, लफ्ज़ तत्गीर इस पे गवाह, इनका ज़ामिन बना खुद खुदा, सारा घर ही वराउल वरा, सारा घर ही वराउल वरा, उस मोहम्मद की क्या बात है। हमको रहमान से जो मिला, उस मोहम्मद की क्या बात है। सुभान अल्लाह, उस मोहम्मद की क्या बात है। तमाम खूबसूरत, माशाअल्लाह, बेहतरीन आवाज़ सां बेहतरीन। इन रमज़ान ट्रांसमिशन में असां सां तावन किया है टैंक बनाए बेहतर मुस्तकबिल, फॉर मी नॉन गैस बॉडी स्प्रे, मलका मसाले कुछ नया पकाओ, वाइटल टी वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो, लता ब्यूटी क्रीम, नूर मेमन हालाई खाद में सकाफ़त, GFS बिल्डर्स बनाए। ब्रेक जो वक्त है नाज़रीन, ब्रेक का पोइ असां मोटी था अचूं, असां सां गॾु रहिजो बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में।